ربك يبسط الرزق لمن يشاء أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ और सारी खूबियाँ, सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं, जो खालिक़े कायनात है, जो हम सब का रब्बे हकीकी है, जो हम सब का माबूद है, हम सब का मसजूद है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी को सजदा करते हैं और उसी से दुआएं मांगते हैं और उसी से ये गुजारिश भी करते हैं कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाह के जिन नेक और सच्चे बंदों की अलामात कुरान में बताई है, उन अलामात में एक अलामत ये भी बताई गई है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि नेक बंदे अल्लाह के वो हैं, सच्चे बंदे अल्लाह के वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो न तो उसमें ज़्यादती करते हैं न बख़ीली करते हैं। खर्च करने का मतलब लिमिट क्रॉस करना, न तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जिसको कहते हैं हम फजूल खर्ची, और न बहुत तंगी करते हैं यानी कंजूसी। वह काना बैन ज़ालिका क़वामा, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यह है कि वो बीच में रहते हैं, दरमियान में रहते हैं। बहुत सी पहचान बताई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है, यमशूना अलल अर्ज़, जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, फ़रोतनी के साथ चलते हैं, इनकिसारी के साथ चलते हैं, नज़रें झुका के चलते हैं, तकब्बुर नहीं होता है, घमंड नहीं होता है उनकी चाल में। वक़ालू सलाम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और वो फजूल किसी से बकवास नहीं करते। जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं तो वो जाहिलों से के पास बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। अगर जाहिल उनसे कभी बहस करते हैं तो वह अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। पहली पहचान क्या बताई? ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलना, इनकिसारी के साथ चलना। और दूसरी पहचान ये बताई कि वह इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो वो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं, उनसे बहस नहीं करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, और अल्लाह के नेक और सच्चे बंदों की एक पहचान ये है कि उनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं और वो अल्लाह को याद करते हुए रातें गुजारते हैं। यानी रात का कोई हिस्सा मुतय्यन करके उठकर उसमें कुछ नवाफिल पढ़ते हैं, एहतिमाम करते हैं, अपने रब को पुकारते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, अपने गुनाहों की स्याही को धुलते हैं। तो रात का कोई हिस्सा उनके लिए मखसूस कर लेते हैं। आखिरी पहर में उठना,
ज़्यादा बेहतर है। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाना और तो 3-4 घंटा सोने के बाद आखिरी पहर में फजर से 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाना और वज़ू बनाना और 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात जितनी आपको अल्लाह ताला ताकत दे उतना पढ़ना और उसके बाद दुआ मांगना, दुआ। और उस वक्त अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आ जाता है। पहले आसमान पर आने का मतलब यह है कि बंदे की बात को वो बहुत गौर से सुनता है, बंदे की दुआ को वो अच्छी तरीके से सुनता है। तो एक पहचान यह है कि उनकी करवटें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं और वो अल्लाह को पुकारते रहते हैं, सजदों में गुजरती हैं उनकी रातें। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान यह है कि उनकी रातें नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं और सजदे और क़याम की हालत में गुजरती हैं। और तीसरी पहचान बताई, चौथी, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान ये है कि अपनी ज़बान से वो हर वक्त ये कहते रहते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, आए हमारे रब हमको जहन्नम के अज़ाब से नजात अता फरमा, आए अल्लाह हमको जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा अता फरमा। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज़्यादा चिमटने वाला और सख्त है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इतनी अलामतें बताने के बाद फिर आगे बताया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान ये है कि अल्लाह ने उनको जो रिज़्क़ दिया है, जो मालिक बनाया है दौलत का, पैसों का, ज़मीन व जायदाद का, प्रॉपर्टी का, जब वो ख़र्च करते हैं तो उसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करते और उसमें तंगी भी नहीं करते, न बहुत ज़्यादा ख़र्च न बहुत ज़्यादा तंगी। वो काना बैन ज़ालिका क़वामा, वो उसके बिल्कुल बीचों बीच में रहते हैं, न बहुत ज़्यादा खर्ची न बहुत ज़्यादा तंगी। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में घर से बाहर निकल गए, भूख की वजह से। भूख ने निढाल कर दिया। सोचा कोई सहाबी मिलें, शायद मेरा हाल देखकर अपने घर ले जाएं, कुछ हो उनके पास खिला दें। रात की तारीकी में, अंधेरे में निकलते हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर इतने रात में? कहा, अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला हूँ, भूख ने मुझे निढाल कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा भी है, चलो आगे चलते हैं, शायद कोई मिल जाए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज, हज़रत उमर फ़ारूक मिल गए। इन दोनों ने पूछा, उमर क्या हाल है, इतनी रात में कैसे निकले? उन्होंने भी वही जवाब दिया, अय अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूँ। फिर ये तीनों लोगों पर मुश्तमिल काफ़िला अबुल हैसम अंसारी के मकान पे जाता है। करीब में था मकान, उनके दरवाज़े को दस्तक देता है। अबुल हैसम अंसारी जब घर से बाहर निकलते हैं और रात में अबू बकर को, उमर फ़ारूक और अल्लाह के रसूल को दरवाज़े के बाहर खड़ा देखते हैं तो कहते हैं, कितने अच्छे मेहमान, किस वक्त हमारे घर पे तशरीफ़ लाए हैं, आइए आपका आना मुबारक हो। कबीदा खातिर नहीं हुए, पेशानी पे शिकन नहीं पड़ी कि इतनी रात में अब हम खाने का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तीनों ने अपनी बात बता दी कि इसलिए निकले हैं और ज़बरदस्ती नहीं है, अगर हो तो कुछ दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठिए। बगल में बाग था खजूर का। अबुल हैसम अंसारी खजूर के बाग में गए और खजूरें तोड़ लाए, कुछ कच्ची थी, कुछ पक्की थी, कुछ गद्दर थी, जैसी मिली वैसी तोड़ के लाए और रख दिया। कहा, अल्लाह के रसूल, आप और आपके सहाबा ये खाएं, मैं अभी आता हूँ। फिर उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो गए अबुल हैसम और बकरी का एक बच्चा निकाला और उस बच्चे को ज़िबा करने के लिए, जब बकरी को निकाला और बकरी को जब ज़िबा करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, आए अबुल हैसम, ये बकरी दूध देती है,
और इस बकरी के दूध तुम्हारा बच्चा पीता है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस बकरी को ज़िबा कर दो और फिर ये बच्चा तुम्हारा दूध से महरूम रह जाए, मैं ये नहीं चाहूँगा। इस बकरी को तो बिल्कुल ज़िबा नहीं करने दूँगा। खजूर खा लिए काफ़ी है। कहा अल्लाह के नबी मेरे पास इस बकरी का एक बच्चा भी है, तकरीबन 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का एक बच्चा भी है मेरे पास जो इसी बकरी का है। आपने कहा फिर कोई बात नहीं। उस बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दिया गया और खाना बनकर जब सामने आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए उन नेमतों को देखने के बाद। और आपने जो जुमला फरमाया वो मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ही हैं, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईमी यौमल क़यामा। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। यानी हमने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी, तुमने खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया? अल्लाह ताला इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। ये नहीं कहा बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है आपने, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मेहमान को खिलाने पर बरकतें देता है, आपने ये नहीं कहा। ये तो हम जैसे लोगों की आदतें हैं। इसके साथ एक जुमला और जोड़ दें तो बुरा लग जाता है। बस वही जुमला मत बोलिए मौलाना साहब। आजकल दीन के काम में भी, जलसों में भी, तबलीग में भी, दीन के काम में भी जब तक नान गोश्त ना मिले, माफ़ करिएगा, मस्जिदों में भीड़ नहीं होती है। यही जुमला बुरा लगता है। बस मौलाना साहब ये मत बोलिए और सब कुछ बोल दीजिए। आजकल ये सूरत हाल पैदा हो गई है हमारी, ये सूरत हाल। लतुसअलुन्ना हाज़न नईमी यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। ये हदीस है मुस्लिम की, ये कोई लैला मजनू की किताब नहीं है। इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। यानी अय अबुल हैसम, कुछ मामूली खाना भी हम खा सकते थे, क्या ज़रूरत थी एक बकरी के बच्चे को ज़िबा करने की? और कर दिया, खा लिया, तो इन नेमतों पर शुक्रिया अदा भी होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर इन नेमतें दी हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और फिर सिर्फ एक रोटी, अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम उस रोटी का साइज क्या हो। हदीस में सिर्फ एक रोटी का जिक्र आया, बस हमें साइज नहीं मालूम। हमारे यहां रोटी बड़ी बनती है, आप यूपी उस साइड में चले जाएं, बस्ती गोंडा सिद्धार्थनगर के साइड में, वहां रोटी छोटी बनती है, कहीं चपाती छोटी सी बनती है। मुझे नहीं मालूम क्या साइज रहा होगा उस रोटी का। एक रोटी पर गोश्त की 2 बोटियां रखी अल्लाह के रसूल ने और कहा अबुल हैसम इसको मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह की कसम आज 15 दिन हो गए मेरी बेटी को खाना नसीब नहीं हुआ। इन हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा होता था। आप चाहते तो टिफिन भी भर सकते थे, गोश्त था, पूरा बकरा ज़िबा हुआ है, आप चाहते तो बहुत कुछ दे सकते थे, चलो एक पूरा प्याला भर दो और पहुंचा दो। लेकिन नहीं, अबुल हैसम ने पूरा भरना भी चाहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। अबुल हैसम की बीवी ने कहा एक रोटी में क्या होगा बेटी फातिमा का? पूरा प्याला भरना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। आए अबुल हैसम की बीवी, अगर पूरा प्याला भर दोगी और रोटियां भर दोगी और मेरी बेटी अगर पेट भर के पूरा खाना खा लेगी तो रात में उठकर तहज्जुद नहीं पढ़ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। ये शुक्रिया का कौन सा मिजाज था? अल्लाह का किस किस तरीके से शुक्रिया अदा किया जाता है। इन अहादीस की रोशनी में हम अपने समाज का जायजा लें कि हम दीन का काम खुतबा देकर कर रहे हैं, कोई दीन का काम जमातें चलाकर कर रहा है, कोई दीन का काम जलसे करा के कर रहा है। हम अपने समाज का जायजा लें, क्या बिना इन तमाम चीज़ों के हम अपने यहाँ भीड़ जमा कर सकते हैं? और फिर अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारे अंदर कितना ईमान है। हर आदमी ईमान का जायजा ले। हम किसी को बेईमान तो नहीं कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं हर आदमी अपने ईमान का जायजा ले। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कौन सा मिजाज था और कौन सा जज्बा था। हजरत काब इब्न मालिक जो गज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके,
और जब अल्लाह के नबी ग़ज़वे तबूक से लौट कर वापस आए, सुनिएगा बड़े गौर से, हम तो शादियों में और लेकर और दुनिया के तमाम कामों में कितनी फजूल खर्ची कर देते हैं। यहाँ एक दीनी काम था, दीनी काम, इस्लामी काम और जायज़ काम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी काम के अंदर भी फजूल खर्ची करने से मना कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना सवाबी तो है, अगर मस्जिद के अंदर एक एसी लगने से आपका पूरा दर ठंडा हो रहा है और कोई सवाब की नीयत से एक और दे दे कि इसमें एक और लगा लो, तो माफ़ कीजिएगा, बहुत सरी अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये भी फजूल खर्ची है और ये भी शैतान का भाई बनना है। मस्जिद में हम एसी दे रहे हैं, इसमें भी फजूल खर्ची। जी, हिम्मत है तो कोई काटे मेरी बात को। अगर आपके घर में आधा किलो गोश्त पूरे घर को हो रहा है और फिर भी अगर आप 1 किलो गोश्त ला रहे हैं तो यह भी फजूल खर्ची में है और जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप गरीबों का हक मार रहे हैं, आप मिस्कीनों का हक मार रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आधा किलो की ज़रूरत है, अब आप 300 ग्राम लाएं, 250 ग्राम एसी में करो, तो वो भी ना ज़्यादा होना चाहिए और ना बखीली होनी चाहिए। लम युसरिफू वलम यक्तुरू, ना फजूल खर्ची हो और ना तंगी हो, बखीली हो, कंजूसी हो, दोनों के बीच में रहना चाहिए। दलील चाहिए? आइए बुखारी से दलील दे रहा हूं। नेक और दीनी काम में भी आप फजूल खर्ची नहीं कर सकते। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे तबूक से जब पीछे रह गए और अल्लाह के रसूल जब ग़ज़वे तबूक से वापस आए तो पूछा कि तुम क्यों रह गए पीछे, क्यों नहीं गए? उन्होंने सच सच बता दिया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, आपने कहा तुम्हारा बाइकाट किया जा रहा है। हज़रत काब इब्न मालिक का बाइकाट कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद हुक्म होता है कि कोई भी आदमी काब इब्न मालिक से सलाम नहीं करेगा, और काब इब्न मालिक अगर किसी से सलाम करें तो सिर्फ जवाब दे देना, लेकिन उनसे बातचीत नहीं करेगा। कुछ और दिनों के बाद हुक्म होता है कि आए काब इब्न मालिक, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हो, तुम्हें मस्जिद से नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सोचिए काब इब्न मालिक पर क्या बीत रही होगी। सच बता दिया था इन्होंने कि हम इसलिए नहीं जा पाए, लेकिन इसको उज़्र नहीं माना अल्लाह के रसूल ने, कहा जाओ तुम्हारा बाइकाट। फिर लोगों से कहा कि तुम सलाम कलाम छोड़ दो, हाँ अगर वो कहीं तुम इसको सलाम कर लें तो वालेकुमुस्सलाम कहकर निकल जाना, लेकिन अपनी तरफ से सलाम मत करना। कुछ दिनों के बाद ऑर्डर होता है कि आए काब इब्न मालिक, तुम्हें नमाज के लिए मस्जिद में आने से रोक दिया गया है। काब इब्न मालिक अपने घर में अब नमाज पढ़ते थे, तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, तौबा कर रहे हैं और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। कुछ और दिन गुजरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद हुक्म लेकर जाता है कि अल्लाह के नबी ने बीवी से अलग होने का हुक्म दे दिया, बीवी से अलग हो जाओ। तो कहा जाओ पूछ के आओ कि बीवी से अलग होने का क्या मतलब है, क्या मैं तलाक दे दूं अपनी बीवी को? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तलाक नहीं देना है, सिर्फ उसके करीब नहीं जाना है, बीवी के बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दो, उसके करीब नहीं, तलाक नहीं देना है, बस तुम उसके करीब नहीं जा सकते। तो उन्होंने सोचा कि मेरी बीवी जब मेरे करीब रहेगी, मेरे घर में रहेगी, तो कुर्बत का जज्बा बढ़ेगा और कहीं अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो जाए। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया कि मेरी बीवी तुम मैके चली जाओ, जब अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई हुक्म आएगा तब मैं तुम्हें बुला लूँगा। 50 दिन का अरसा इसी पोजीशन में गुजर गया, 10 दिन कम 2 महीने का अरसा इसी पोजीशन में गुजर गया। काब इब्न मालिक रोते रोते, बुरा हाल है, नमाजें घर पे पढ़ रहे हैं और तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। कोई आदमी मिलता तो उनसे पूछते कि अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में क्या कहा। वो आदमी कन्नी काट के गुजर जाता, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने बातचीत करने से मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है, 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और हुक्म होता है किसी सहाबी को जाओ और काब इब्न मालिक की तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया, उनको बुला के लाओ मस्जिद के अंदर। कासिद जब मस्जिद से बाहर निकलता है और काब इब्न मालिक के घर जाता है और कहता है कि काब इब्न मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है।
काब इब्ने मालिक फजर की नमाज पढ़ के अपने घर में फारिग हुए थे और तौबा और इस्तिग़फ़ार में लगे हुए थे। जैसे ये ख़बर सुनते हैं जल्दी से दुआ मुकम्मल करते हैं। कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगा जैसे मेरे ज़मीन के नीचे से, मेरे पैरों के नीचे से कहीं ज़मीन न सरक जाए। और मैं दौड़ता हुआ गया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए और मुझे सीने से लगाया और फरमाया, क्या काब खुश हो जाओ, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। तुम्हें कुछ कहना है? सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, सारे सहाबी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको खुश आमदीद कह रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। हज़रत काब इब्ने मालिक उसी मस्जिद में खड़े होते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर, और खड़े होकर कहते हैं कि आज मुझे इतनी खुशी मिली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में हमारी तौबा को कबूल कर लिया है और मेरा जुर्म माफ़ कर दिया है। इस खुशी के अंदर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी जायदाद है, जितनी भी दौलत है, जितना भी माल है, मैं सारा का सारा अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ, मैं सारा का सारा अल्लाह की राह में लुटा रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, इससे बड़ी दौलत हमें कुछ नहीं मिल सकती। मैं सब कुछ अल्लाह की राह में निछावर कर रहा हूँ और सदका कर रहा हूँ। जैसे ही हज़रत काब इब्ने मालिक ने कहा, ईमानदारी के साथ बताइए, सब कुछ सदका करना अच्छी चीज़ थी ना? अल्लाह की राह में खर्च करना अच्छी चीज़ थी ना? अपना माल, अपनी दौलत, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, सब कुछ मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बात थी ये। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हुए, फरमाया, नहीं आए काब, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अमसिक अलैका बाज़ा मालिक, ये बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं। तुम सारा का सारा माल खर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद वो तकसीम होगा वारिसों में, बेटों में, बेटियों में। और तुम्हारे मरने के बाद माँ जिंदा होगी तो माँ को भी मिलेगा। तुम्हारे मरने के बाद, इंतकाल के बाद करीब से करीब रिश्तेदार देखे जाएंगे, और जो किताब और सुन्नत की रोशनी में जिनका हक बनता है, उतना हक तुम्हारे इंतकाल के बाद उन वरसा को मिलेगा, और सारा तुम दे दोगे तो उनका हक मारना हो गया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, तुम कुछ माल खर्च कर सकते हो, सारा का सारा माल तुम अल्लाह के दीन के रास्ते में भी नहीं दे सकते हो। लाखों रुपया शादियों में बहा देने वालों, फजूल खर्ची में 400, 600 आदमियों की बारातों में खर्च करने वालों, ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें माल का मालिक बनाया है। क़यामत के दिन इनका सवाल किया जाएगा। जब एक बकरी ज़िबा करके खिला दी, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तुम्हें अल्लाह ने जो दौलत दी, इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। हमें जो दौलत मिली है, इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। चंद दिन ढील तो पा सकते हो इस दुनिया में हम और आप, लेकिन माफ कीजिएगा, ये ढील पायदार नहीं है। देख लीजिए, कल 1 जनवरी थी, 50 साल का एक हमारी उम्र जैसा था, है, दीन के काम में कितना आगे आगे रहता था, जमीयत का जिम्मेदार शख्स, मरकजी जमीयत अहले हदीस के रुकन शूरा, 3 बच्चे जिसके, और कल अचानक हार्ट अटैक हुआ। बिल्कुल सही सालिम, सही हालत में, तंदुरुस्ती की, ऐसे ही बेचारा बैठे बैठे दुनिया से चला गया, मेरठ का रहने वाला। आज जोहर के बाद उसकी नमाज जनाजा है, आज जोहर के बाद। कितने दिन ढील मिलेगी अब? 50 साल के बाद जो आदमी जिंदा है, वो समझ ले कि वो उधार की जिंदगी जी रहा है, कभी भी वो इस दुनिया से जा सकता है। आरियतन जिंदगी है। 50 साल के बाद ये अल्लाह का रहमो करम है जो हमें मिल रहा है जीने के लिए, वरना अब 50 और 60 साल की उम्र में कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आपने कहा थोड़ा सा माल खर्च कर दो अल्लाह की राह में, सारा माल नहीं। जब दीन के कामों में फजूल खर्ची नहीं की जा सकती है, तो नाजायज कामों में फजूल खर्ची करना कैसे जायज हो जाएगा। बुखारी का एक और वाक़या सुनाता हूं आपको, सुनिएगा मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास बीमार हो गए, काफ़ी बीमार थे। सिर्फ एक बेटी थी हज़रत साद इब्न अबी वक्कास की, एक बेटी,
बुखारी की रिवायत। साद इब्न अबी वक्कास इतने बीमार हुए कि ऐसा लगा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद न रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आयादत करने के लिए उनके घर पहुँचे। बीमार की आयादत करने जाना चाहिए। 70,000 अगर सुबह गए तो 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआ करते हैं आयादत करने वाले के लिए, और शाम के बाद यानी मगरिब के बाद अगर आप गए तो फिर 70,000 फरिश्ते फजर तक उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बीमार की आयादत करना, उसको तसल्ली देना, उसका हौसला बढ़ाना, और जो भी जिस लायक भी हो उसकी मदद करना। जिस लायक में सारी चीज़ें आ गई, अगर गरीब है तो पैसों से उसकी मदद की जाए, अगर अमीर है तो उसको हौसला बढ़ाया जाए, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, अरे अच्छा अल्लाह तो तिनके में जान डाल देता है, इस तरीके से उसका हौसला बढ़ा। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसको आप उसमें उसकी मदद करें। तो साद इब्न अबी वक्कास की आयादत के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके घर पर तशरीफ़ ले गए। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरी एक ही बेटी है और मुझे अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया है, मैं बड़ा दौलतमंद हूँ, अल्लाह ने मुझे धन और दौलत से नवाजा है, मेरे पास ज़मीनें भी हैं, मेरे पास जायदादें भी हैं, मेरे पास मालो दौलत का अंबार भी लगा हुआ है। मेरी एक ही तो बेटी है, शादी होकर अपने घर चली जाएगी, उसका निकाह हो जाएगा, वो ससुराल चली जाएगी, अपने शौहर के पास चली जाएगी, फिर शौहर उसका जिम्मेदार होगा। तो आपने कहा कहना क्या चाहते हो साथ? कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी दौलत मेरे पास है, जो कुछ भी ज़मीनें और जायदादें मेरे पास हैं, मैं सब की सब अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तफ़अल हाकज़ा, ऐसा तुम सारी की सारी दौलत, सारा का सारा माल, ज़मीन और जायदाद अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी अच्छा ठीक है, सारा का सारा माल खर्च नहीं कर सकता तो 2/3 कर दूं, 2/3, यानी अपने माल दौलत ज़मीन जायदाद पैसे सबके 3 हिस्से करूं, 2 हिस्से खर्च कर दूं, 2 हिस्से गरीबों में मिस्कीनों में अल्लाह के राह में 2 हिस्से दे दूं। आपने फरमाया ला तफ़अल, ऐसा तुम 2/3 भी नहीं कर सकते हो। हजरत साद कहते हैं बुखारी की रिवायत, और दीन के काम में खर्च करना चाह रहे हैं। आए अल्लाह के नबी अगर 2/3 की भी इजाजत नहीं है तो निस्फ, क्या मैं अपने माल के 2 हिस्से कर दूं, आधा अल्लाह की राह में खर्च कर दूं और आधा अपने पास रोक लूं? आपने फरमाया नहीं, ला तफ़अल हाकज़ा, आए साथ तुम आधा माल भी अल्लाह की राह में नहीं खर्च कर सकते हो, दीन में खर्च नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही बेटी है, आधा बेटी को दे दूंगा और आधा अल्लाह की राह में, चलिए इतना भी। आपने कहा नहीं ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हजरत साद ने फिर कहा आए अल्लाह के नबी मैं अपने माल के 3 हिस्से कर दूं, 2 को रोक लूं और 1 हिस्सा खर्च कर दूं, 1/3। अभी कह रहे थे 2/3 यानी 2/3 खर्च कर दूं, अब कह रहे हैं अपने माल के 3 हिस्से करके 2 रोक लूं, 1 तो खर्च कर दूं, 1 तो खर्च कर दूं, 1/3। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ऐ साद 1/3 की इजाजत है, 1/3 खर्च कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है। आपने दोनों बातें कह दी। आपने कहा 1/3 की इजाजत है, 1/3 कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। आज भी यही कानून लागू है, आज भी यही कानून लागू है। जर्जी साहब अपना सारा माल सारी दौलत खर्च नहीं कर सकते, 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, 1/3 की। जितना है मुझमें, इसमें मस्जिद बना लेना, या मैं मदरसे को दे रहा हूं या इसको दे रहा हूं, 1/3। जैसे एक बेटा इंतकाल हो गया, 4 बेटे हैं, एक बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी बीवी थी और उसके बच्चे थे और अभी भी हैं, तो अब शरई तौर पर वो बेटा जिसका इंतकाल हुआ है 4 बेटों में से एक बेटा जो इंतकाल कर गया, शरीयत के एतबार से अब वो विरासत से महरूम हो गया, अब उसको विरासत में हक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेटा अब रहा ही नहीं है। अब सवाल ये कि पोतों का क्या होगा? तब बाप
अपनी जिंदगी में 1/3 जो जिसका मालिक है, उस 1/3 में से अपने पोते को जो देना चाहे, वो चाहे तो 1/3 पूरा का पूरा दे दे, वो चाहे तो 1/3 में से कुछ दे दे, उसकी वसीयत कर सकता है। और कभी कभी 1/3 बेटों के हक से भी ज्यादा हो जाता है। मेरे भाइयों, बाप के मरने के बाद 3 बेटों में जितना मिलेगा, अपनी जिंदगी में 1/3 की वसीयत कर रहा, उससे ज्यादा मिल जाएगा पोते को। तो इस्लाम ने पोतों को महरूम नहीं किया है, वसीयत का दरवाजा खोले रखा है। यह एक अलग मसला हो जाएगा जो जलसे से इस जुमे के खुतबे में मेरे भाइयों पूरा नहीं होगा। मैं आपको इस सिलसिले में कोई तफसीली खिताब आपके सामने करूंगा, 1.5-2 घंटे का खिताब कम से कम होना चाहिए। बेटे का कितना हक है, बेटी का कितना हक है, बहन का कितना हक है। जैसे मेरी माँ है, मेरे नाना का इंतकाल हो गया, तो नाना की वरासत में से भी वो हिस्सा पाएगी। अब एक मामू है, मामू को हिस्सा मिला है, मामू के इंतकाल के बाद मामू की यानी अपने भाई की वरासत से में भी हिस्सा पाएगी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब की वरासत से में यानी शौहर की वरासत से में भी वो हिस्सा पाएगी। और अगर मेरा इंतकाल मेरी मां की जिंदगी में हो गया तो वो अपने बेटे की वरासत से भी वो हिस्सा पाएगी, यानी 4 जगह से हिस्सा पाएगी। एक औरत नमाज पढ़ लिए, बन गए जन्नती, सीधे जन्नतुल फिरदौस का टिकट मिल गया। इनके हक मार के जाने वालों, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, चाहे तहज्जुदें पढ़ पढ़ कर तुम्हारी पूरी जिंदगी खर्च क्यों ना हो जाए। मौलाना साहब ये मत बोलिए, बस नमाज बोलिए, रोजा बोलिए, इस पे तकीरें कीजिए। हक और हुकूक पे अगर आपने तकीरें की तो बड़े से बड़ों के लोगों के दिल गुर्दे पानी हो जाएंगे, पतलूनें ढीली हो जाएंगी। मौलाना साहब, यहां सब चोर बैठे हुए हैं, कोई एक दूध का धुला हुआ नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह, सब खाइन, चोर और डाकू बैठे हुए हैं। कोई अपने बहन का हक मारे बैठा हुआ है, कोई अपनी बेटी का हक मारे बैठा हुआ है, कोई अपने बेटों का हक मारे बैठा हुआ है, कोई अपने बाप का हक मारे बैठा हुआ है, कोई अपनी माँ का हक मारे बैठा हुआ है। इस हम्माम में सब नंगे हैं, माफ कीजिएगा, बड़े बड़े मौलवी भी नंगे हैं इस हम्माम के अंदर, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नमाजें पढ़ ली, बन गए बहुत बड़े साहूकार। अल्लाह नमाज तो माफ भी कर सकता है, फजर में नहीं गए अल्लाह माफ भी कर सकता है, लेकिन किसी का हक मार के गए तो अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ। एक और आयत सुन लीजिए कुरान की मेरे भाइयों, ये उस वक्त की बात है। देखिए यहां पर भी फजूल खर्ची से मना किया है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास क्या कह रहे थे? पूरा दे दूं, नहीं दे सकते। आधा 2/3 दे दूं, नहीं दे सकते। आधा का वो भी नहीं, का 1/3 कहां, लेकिन ये भी ज्यादा है। सोच लीजिए मेरे भाइयों, जब दीन के काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है तो नाजायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत कौन दे सकता है? मैं जानता हूं कि इस खुतबे का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से सबकुदोश हो रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, सुन लीजिए, शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन बीवी की गोद में दूध पीता बच्चा है, वो मां का दूध पीता है। आपने तो तलाक दे दिया, मसला सुनते रहिएगा, काम आएंगे। शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन बीवी की गोद में दूध पीता बच्चा है, तो जब तक बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा, इस तलाक के बाद भी रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न, उसके दूध पीने का पूरा खर्चा और बीवी के खाने पीने का पूरा खर्चा, अगरचे तलाक दे दी, और उसके कपड़े पहनने का पूरा खर्चा उसी तलाक देने वाले शौहर के ऊपर है। वलकुम अलैहिन्ना रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न, जब तलाक दे दी, बच्चा है उसकी गोद में, बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 तलाक हो गई 3 महीने में, तो वो जाए इद्दत गुजारे, अब दूसरी शादी करना चाहे कर ले। लेकिन बच्चा गोद में है और बच्चा मां का दूध पी रहा है, तो मां अपने उस बच्चे को दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। भाई हम इतना रुपए महीना लेंगे, ले सकती है, और तलाक देने वाले मर्द को वो पैसा उसको देना होगा, और जब तक वो दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, तब तक उस औरत के खाने का, रहने का, पहनने का पूरा खर्चा
शौहर तलाक देने वाले आदमी के ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें कैद लगा दी है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। औरत बहुत ज़्यादा नहीं मांग सकती है, वो ये नहीं कह सकती है कि मुझे 5,000 रुपये महीना दो दूध पिलाने का, मुझे 10,000 दो दूध पिलाने का, मैं इतने दिन में जो कपड़ा पहनूंगी तो मैं 5,000 रुपये वाला सूट पहनूंगी। नहीं, खाना मुझे हमेशा बिरयानी चाहिए, चिकन और मटन की लाओ, हम भैंस की नहीं खाएंगे, वो ये नहीं कह सकती। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। समाज में जो चीज़ चल रही होगी और जो दस्तूर होगा समाज का, उसके हिसाब से आप औरत को खर्चा देंगे। यानी इधर भी फजूल खर्ची से मना किया है, इधर भी फजूल खर्ची से मना किया है। जबकि बिया बीवी पर खर्च करना और उस बच्चों पर खर्च करना कोई, लेकिन समाज में जो दस्तूर है, अगर समाज में दाल चावल खाया जा रहा है तो दाल चावल खिलाया जाएगा। अगर समाज में 300 और 400 500 रुपए का सूट पहना जा रहा है तो इतना ही का सूट पहनाया जाएगा। 10,000 के सूट का मुतालबा औरत नहीं कर सकती है। समाज के अंदर आइडिया लगाकर 1,000 2,000 रुपए महीना दूध पिलाने का औरत मांगेगी, दिया जाएगा, लेकिन 10,000 की डिमांड करेगी तो नहीं दिया जाएगा। बिल मारूफ कहकर यह कैद लगाती है शरीयत ने कि समाज के दस्तूर के हिसाब से तुम्हें चलना होगा, न कि अपनी मनमानी कीमत। तो फजूल खर्ची किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के हक़ के अदा के साथ साथ मखलूक का हक़, अपने भाइयों का, बहनों का, बेटों का, बेटियों का हक़ भी हमें अदा करने वाले बने। हमने यही चंद बातें हमें आपके सामने रखना थी। जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, इससे हम अपने मुआशरे को साफ़ करें, अपने मुआशरे को बचाएं, अपने मुआशरे को पाक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने साफ़ कहा, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची मेरे भाइयों दीनी काम में भी जायज़ नहीं है, तो नाजायज़ कामों में कहाँ से जायज़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें फ़जूल खर्ची से बचा ले, हमें जायज़ मकाम पर जायज़ खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें बहुत ज़्यादा फ़जूल खर्ची से नजात अता फ़रमा और बख़ीली से भी हमें नजात अता फ़रमा, कंजूसी से भी हमें नजात अता फ़रमा। अपने घर पर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। ऐ अल्लाह, इस सदक़े में हमें बख़ीली से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और फ़जूल खर्ची से भी हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फ़रमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ولا